दोस्तों जरा रुकिए और अपने आसपास की दुनिया को देखिए। कहीं मासूमों पे जुल्म हो रहा है तो कहीं इंसानियत का कत्ल, कहीं भूख से तड़पते बच्चे हैं तो कहीं नाइंसाफी का नंगा नाच। दोस्तों हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा कोई रचयिता है और उसने हमें एक मकसद के लिए रचा है। लेकिन आज का सबसे कड़वा सवाल ये है कि अगर कोई परमेश्वर है तो वो चुप क्यों है? क्यों वो किसी निर्दोष की चीख नहीं सुनता? क्यों वो किसी हत्यारे के हाथ नहीं रोकता? क्या उसे हमारे दुख नहीं दिखाई देते? या इस खामोशी के पीछे भी कोई बहुत बड़ा राज है? जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ एमजी वर्कर और आप देख रहे हैं वर्क फॉर राम राज्य। दोस्तों ये हमारी सतयुग से कलयुग तक की सीरीज का चौथा एपिसोड है। इससे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें इसलिए पैदा किया ताकि वो एक ऐसी रचना रचे जिन पर वो अपने गुण जाहिर कर सके और वो रचना अपने रचयिता को पहचान सके, जिसे आज हम ईश्वर प्राप्ति कहते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा उस वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों हमने ये तो समझ लिया कि उस परमेश्वर ने हमें इसलिए पैदा किया है कि हम उसे जान सकें, उसे पहचान सके, ईश्वर प्राप्ति कर सकें। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है, अगर उसने हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए रचा है तो फिर उसने ये दुनिया ऐसी डिजाइन ही क्यों की जिसमें इतने दुख और हिंसा है? वो चाहता तो दुख, दर्द या हिंसा होती ही नहीं, बल्कि सब लोग मिलकर खुशी खुशी ईश्वर प्राप्ति करने की कोशिश करते। ना कोई रोता और ना किसी पर अन्याय होता। आइए इस गहरे राज को समझ। दोस्तों क्यों उसने हमें इस मुश्किल रास्ते पर अकेला छोड़ दिया, ये समझने के लिए हमें उस पल में वापस जाना होगा जब उस परमेश्वर ने कामना की थी कि एक ऐसी रचना हो जो अपने परमेश्वर को पहचान सके, ईश्वर प्राप्ति कर सके। इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने हमारे अंदर दो बड़ी शक्तियां रखी, तत्व दृष्टि और कर्म क्षेत्र में आजादी। अब तत्व दृष्टि इसलिए क्योंकि उसने हमें सिर्फ आंखें नहीं दी, वो समझ दी जो चीजों के पीछे का कारण और मकसद देख सके। यानी तत्व दृष्टि ये है जिससे हम इस ब्रह्मांड के डिजाइन को देखकर उसके रचयिता को पहचान सके, ताकि इंसान एक जिंदा लाश ना हो, बल्कि वो ये समझ सके कि उसके पैदा होने का असल कारण क्या है। लेकिन दोस्तों सिर्फ समझ काफी नहीं थी, इसलिए उसने हमें कर्म क्षेत्र में आजादी दी ताकि हम कोई रोबोट ना हो। क्योंकि एक रोबोट सिर्फ वही करता है जो उसका प्रोग्रामर चाहता है या जो उसके प्रोग्राम में होता है, यानी उसमें अपनी कोई चेतना नहीं होती। इसलिए परमेश्वर ने हमें कर्म क्षेत्र में आज़ादी दी ताकि हम चाहे तो अपनी तत्व दृष्टि का यूज करके चाहे तो माने चाहे तो ना माने। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हमें तत्व दृष्टि यानी समझ और कर्म क्षेत्र में आजादी मिल गई तो फिर ये दुख और अन्याय क्यों है? दोस्तों असल में जब परमेश्वर ने हमें ये दोनों शक्तियां दी तो उसने साथ ही एक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी डिजाइन किया। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी किसी को तत्व दृष्टि यानी समझ के साथ कर्म क्षेत्र में आजादी मिलती है तो ये हमेशा पॉसिबल होता है कि वो रचना सब कुछ समझते बूझते भी जानबूझकर अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल करे और दूसरों का नुकसान करे। अगर ऐसे लोगों को डायरेक्ट उस अनंत शांति में भेज दिया जाता तो फिर वो वहाँ भी गड़बड़ करते। इसीलिए हमें डायरेक्ट वहाँ नहीं भेजा गया, बल्कि पहले हमारा क्वालिटी टेस्ट हो रहा है। उस रचयिता ने हमें इस परीक्षा के मैदान पर यानी इस धरती पर परीक्षा के लिए रखा है ताकि ये साफ हो जाए कि कौन अपनी तत्व दृष्टि का सही इस्तेमाल करके अपनी आजादी से सही रास्ता चुनता है और कौन अपनी आजादी के नशे में भटक जाता है। यानी दोस्तों ये धरती वो जगह है जहाँ ये फिल्टर किया जा रहा है कि कौन आगे जाने के लायक है और कौन नहीं, ताकि जो लोग आगे जाएं वो उस डिवाइन पीस को भंग ना कर सकें। इसलिए यहाँ दुख और अन्याय को अलाउ किया गया है ताकि हर इंसान का असल चेहरा सामने आ सके।
तो दोस्तों अब ये सवाल है कि इस क्वालिटी कंट्रोल के टेस्ट का रिजल्ट क्या निकलता है। जो कर्म क्षेत्र में आजादी हमें मिली है वो हमारे लिए क्या साबित होती है, क्या वो हमें ऊपर ले जाती है या नीचे गिरा देती है। अब दोस्तों यहाँ आकर ये आजादी दो रास्तों में बंट जाती है। ये उनके लिए तो वरदान है जो लोग इस परीक्षा क्षेत्र में यानी इस धरती पर दुख और लालच के बीच भी अपनी तत्व दृष्टि यानी समझ को नहीं खोते, जो मुश्किल देखकर भी अपनी आजादी से सही रास्ता चुनते हैं, उनके लिए ये आजादी एक वरदान साबित होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से परमेश्वर को चुना, उस परमेश्वर की मर्जी को चुना, उसके बताए हुए मार्ग पर चले। ये वही लोग हैं जो इस परीक्षा को पास करके उस अनंत शांति और ईश्वर प्राप्ति के लायक बनते हैं। लेकिन दोस्तों असली खतरा तो उनके लिए है जो अपनी आजादी के नशे में दूसरों पर अन्याय करते हैं, जो ये समझते हैं कि परमेश्वर तो खामोश है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए यही आजादी एक भयानक अभिशाप बन जाती है, क्योंकि इस परीक्षा क्षेत्र में यानी इस धरती पर उन्होंने अपना असल बुरा चेहरा दिखा दिया है। उनकी यही आजादी उन्हें इस परीक्षा में फेल कर देती है और वो उस अनंत शांति से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। उनका अपना चुनाव ही उनके लिए सजा बन जाता है। यानी दोस्तों उस परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि ये एक परीक्षा है, इसलिए वो परमेश्वर कुछ वक्त तक खामोश है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में कोई भी शंका हो जिसका उत्तर आपको अभी तक नहीं मिला तो वो कमेंट के थ्रू कर सकते हैं। जब तक के लिए जय श्री राम।